तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया होंगे। मुझे पता है कि इसका चैप्टर काफ़ी लेट आया। अब मैं भी क्या करूँगा, जब इसका नया चैप्टर आएगा तभी मैं एक्सप्लेन करूँगा ना। जब नहीं आएगा तो मैं पहले कैसे एक्सप्लेन करूँगा। तो फिर अभी ना किसी बकवास के करते हैं इस एपिसोड को स्टार्ट। तो एपिसोड को स्टार्टिंग में हम एक लड़की को देखते हैं जो कि मॉडरेट्स गैंग की लीडर होती है और उसका नाम होता है एजनिस। फिर हम देखते हैं उसके सामने एक बंदे को जो कि एजनिस को बोल रहे थे कि वेल हम टेम्पररी अपने फोर्स को ज्वाइन क्यों नहीं कर लेते। फिर जो एजनिस होती है वो बोलती है कि तुम्हें क्या मैं किसी एंगल से पागल लगती हूँ। और फिर हमें पता चलता है ये और कोई नहीं बल्कि फ्रांसिस्को होता है। और फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहे थे कि वेल और यार थोड़ा इजी करो, मतलब मैंने आखिरकार ट्रेटर को पकड़ा है जो कि एंटोनो का बंदा था। तुम मेरे पे भरोसा तो कर ही सकते हो। वैसे भी मैंने अल्बुनो को भेजा है किम सुजुन के पास और वो किसी भी समय किम सुजुन को यहाँ पर लेके आता होगा। और फिर किम सुजन का नाम सुन के जो एजेनिस होती है वो बोल रही थी क्या किम सुजन का ये वही कोरियन हंटर तो नहीं जो कि यहाँ पर आया हुआ है। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहे थे कि हाँ वही किम सुजन, मतलब वही पागल है जिसको कि अपनी औकात के बारे में नहीं पता है। और फिर जो एजेनिस होती है वो बोल रही थी कि अगर वहां पर एल्बूनो गया हुआ फिर तो मेरे ख्याल से जो किम सुजन है उसका सर्वाइवल रेट काफी कम हो सकता है। फिर जो फ्रांसिस्को होते हैं वो बोल रहे थे कि किम सुजन जो कि काफी ज्यादा अभी के लिए फेमस हो रहा है और इसको जो लोग हैं काफी ज्यादा हीरो के नाम से भी बुला रहे हैं, लेकिन जब एंटीनो और जो मैर्सिलो उसे पता चलेगा कि किम सूजन वहाँ पे मारा जा चुका है फिर तो यहाँ पर पूरा हो जाएगा। वेल गाइस, इसका मतलब है काफी ज्यादा पैनिक सीन जो है वो क्रिएट हो जाएगा। को होता है वो कंटिन्यू करते हुए बोल रहे थे कि वेल एल्जिनिस तुम्हें क्या लगता है जब ये न्यूज फैलेगा कि 90,000 जो सिटीजन कैडिजारों में रहते हैं वो सारे मारे जा चुके हैं। और फिर ये सुन के जो एल्जिनिस होती है वो बोलती है क्या तुम पागल हो चुके हो, इन सभी बंदों को तो तुम देने वाले थे ना। फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहा था कि मैं हमेशा से ही काफी पागल था। और क्या कहा तुमने, मैं इन सबको देने वाला था। ये कोई मैटर नहीं करता चाहे मैं इनको दूं या फिर ना दूं, वो जो सीट है मैं वैसे भी जीतने वाला हूँ। हम एक ऐसे बीस्ट है जो कि कभी भी मॉरल्स को फॉलो नहीं करते बल्कि अपनी मन मर्जी से काम करते। और हम देखते हैं वो एक बंदे को काफी बेरहमी से मार रहा होता है, जोर जोर से हंसने लगता है। और हम देखते हैं जिन्हें चाय पी रही होती है। और फिर जो फ्रांसिस्को होता है वो बोल रहे थे कि हम काफी ज्यादा क्रियोल क्रिएचर्स है, क्यों है ना। एक ऐसा एरा बन चुका है इटली के अंदर जहाँ तुम्हें अगर फाइट करना है तुम फाइट करो, अगर तुम्हें किसी को मारना है तुम मारो। और फिर क्रीपी लुक बनाते हैं वो बोल रहे थे कि चलो अपने वॉर को स्टार्ट करते हैं। और फिर अपना सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर जो अपना हीरो था जिसने उस बंदे को ब्लॉक किया हुआ था और वहीं पर जो बंदा होता है वो काफी शॉक हुआ होता है। और वो गैंगस्टर जो कि अपने हीरो को पकड़ने के लिए आया होता है वो मन में बोल रहा था कि वेल आखिरकार ये बंदा अचानक से कब आया यहाँ पर। वेल सीरियसली मैंने अपने गार्ड को डाउन किया था लेकिन फिर भी यार मेरे को इसके मूवमेंट को तो देख लेना चाहिए था, अचानक से कैसे आ गया। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है वो एलिना को उठा रहा होता है और जो एलिना होती है उसका शुक्रिया अदा कर रही होती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो एलिना से पूछते कि वेल ये सभी बंदे कौन है। फिर जो एलिना होती है उसका जवाब देते हुए बोल रहे थे कि वेल इस बंदे का नाम है एल्बूनो और जो कि मेनलेस फैक्शन का एक सबऑर्डिनेट है। लेकिन मेरे को ये बात समझ में नहीं आ रहा कि जो सर प्रेसिडेंट है और जो सर एल्टोनो है उन्होंने तो इनको बंद कर दिया था एक जगह पर। और फिर हम देखते हैं जो एल्टोनो होता है वो अपने हीरो को बोल रहा था कि वेल सच में तुमने तो मेरे को सरप्राइज ही कर दिया था। अपना हीरो होता है उन सबको बोलते हैं कि वेल तो आखिरकार तुम मुझे यहाँ पर लेने के लिए क्यों आए हो। फिर जो एल्टोनो होता है वो बोलते हैं क्यों, मैंने ये बात सुना था कहीं से कि कोई फकर यहाँ पर कोरिया से आया हुआ जो कि हमारे प्लान्स के अंदर इंटरफेयर कर रहा है। तो बस मेरे को क्यूरियोसिटी हो चुका था कि आखिरकार वो बंदा है कौन। फिर जो अपना हीरो होता है वहां से जाते हुए बोल रहे थे कि वेल अब तूने मेरे को देख लिया ना तो ठीक है अब अपने बंदों को लेकर यहाँ से चले जाओ। फिर हम देखते जो अल्टोनो होता है वो कृपी हंसी हंसने लगता है और बोल रहे थे कि वेल ऐसा लगता है कि तुम ऐसी बात नहीं सुनने वाले। और फिर अपने हीरो के ऊपर अटैक करते हुए बोल रहे थे कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई कि तुमने मेरे को अपनी पीठ दिखाई है, अब मैं तुमको बताता हूँ कि मेरी पावर क्या। और फिर वो अपने हाथों में एनर्जी को जनरेट करने लगता है और फिर अपने हीरो के ऊपर अटैक करने लगता है। अब तो यहीं पे मारे जाओगे, लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अपने स्पेयर को पीछे करता है और उसके ऐसा करने की वजह से जो अल्टून होता है उसे काफी जोर का झटका लगता है और उसे दीवार में जाकर लगता है जिसकी वजह से उसके मुंह से खून भी आने लगता है। फिर अपना जो हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल ऐसा लगता है कि सारे क्रिमिनल्स ही सेम। फिर जो अल्टूनो होता है वो अपने बंदे को बोलते कि है क्या तू यहाँ पर मेरे को मार खाता हुआ देखेगा, जाओ उसको मार। फिर वो जो बंदा होता है बोलता है ठीक है। और फिर हम देखते हैं वहां पर जितने भी गैंगस्टर होते हैं अपने हीरो की तरफ अटैक करने को आ जाते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं अचानक जमीन के अंदर से रूट निकालने लगता है और फिर पीछे से कोई लड़की आते हुए बोल रही थी कि वेल सीरियसली अभी तक मैंने अपना खाना भी फिनिश नहीं किया था लेकिन यहाँ पे कुछ ज्यादा ही शॉट सुनाई दे रहा है। फिर हम अपनी पूरी ड्रीम टीम को देखते हैं जहाँ पे फिर जो लिमिन होता है वो बोल रहे थे कि वेल चलो यार माफिया को पहले मारते हैं फिर बाद में हम अपना खाना खाना खाएंगे। फिर जो हियन होती है वो बोलते कि हम उन सबको जान से नहीं मार सकते। फिर जो अपनी सियन होती है वो बोलते कि वेल चलो
तब तक के लिए इनका जो कॉन्शियसनेस है उनको अभी के लिए खत्म करते हैं, मतलब बेहोश करते हैं। और फिर हमें काफी सारे लोगों की चीखें सुनाई दे रही होती है और ये सब देख के जो अल्बुनो होता है वो काफी ज्यादा हैरान हो चुका था और फिर वो मन में बोल रहे थे कि वेल ये सभी बच्चे क्या है, मतलब ये सभी ए रैंक के बी रैंक के, लेकिन फिर भी ये सब हार कैसे सकते हैं। लेकिन फिर तभी अचानक से अल्बुनो को कुछ खतरनाक चीज सेंस होता है और फिर जैसे उस तरफ देखता है वो अपने हीरो को देखता है जो कि काफी खतरनाक लुक देते हुए और अपना ऑरा को रिलीज करते हुए उसी की तरफ आ रहा था। और जैसे जैसे अपना हीरो अल्बुनो के पास आ रहा था और जो अल्बुनो है उसे काफी डर लग रहा था और फिर वो मन में बोल रहा था कि वेल ये ए रैंक का कैसे हो सकता है, नहीं ये ए रैंक का हो ही नहीं सकता। और फिर वो जो अल्बुनो होता है वो बोल रहा था केवल इस बास्टर्ड को मार डालो, मतलब अपने बंदे से बोल रहा है और मेरे को प्रोटेक्ट करो, लेकिन उसके सारे बंदे तो बेहोश हो चुके हैं। और फिर अपने बंदे को देखता जो कि सारे बेहोश हो चुके थे, फिर वो अचानक से अपने शर्ट के अंदर से कुछ निकालने लगता और फिर वहां पर फेंक देता है और उसके ऐसा करने की वजह से वहां पर काफी तेज लाइट चमकता है और फिर इसी चीज का फायदा उठाते हुए वो वहां से भाग जाता है। और फिर पीछे से जो लेमिन होता है वो बोल रहे थे कि वो बंदा भागने में तो सच में काफी ज्यादा अच्छा है। फिर पीछे से जो एलिना होती है वो बोल रहे थे कि वेल हम उसको ऐसे ही भागने नहीं दे सकते। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि चलो ठीक है मैं उसको भी जाके पकड़ लेता हूँ। और फिर जो अपना हीरो होता है वहां पर बैठ चुका होता है और फिर भागने के स्टांस में आता और अपने हीरो को ऐसा करता देख के जो एलिना होते है उसे कुछ समझ नहीं आता। फिर अचानक से हम देखते हैं अपना हीरो काफी तेज से वहां पे जाता है, उसके ऐसा करने की वजह से काफी ज्यादा प्रेशर जो होता है रिलीज होता है और कई बंदे तो उड़ ही जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो जो अल्बुनो होता है वहां से भागते हुए मन में सोच रहे थे कि वेल सच में हमने ड्रीम टीम की स्ट्रेंथ को अंडर एस्टिमेट कर दिया था, लेकिन कोई बात नहीं, मैं जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी माफिया मतलब बॉस के पास जाऊंगा और फिर उन सबको रिपोर्ट कर दूंगा। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना हीरो वहीं पे आ चुका होता है। बोल रहे केवल कहाँ जा रहे हो जनाब जी। और फिर भाई लोग मुझे बताने की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना कि उसके साथ क्या हुआ होगा। और फिर हम कुछ समय बाद का सीन देखते हैं जहाँ पर जो अल्बुनो होता है जिसकी आंखें धीरे धीरे करके खोल रही होती है और फिर वो जैसे ही अपनी आंखों को पूरी तरह से खोलता है वो अपने सामने पूरी ड्रीम टीम को देखता है। उसको देख के वो काफी हैरान हो जाता है। फिर जो अपना हीरो होता है वो अल्बुनो से पूछते हैं कि अच्छा तो फाइनली तो अपने सेंसेस में आ चुका है। और हम देखते जो एलिना होते हैं वो अल्बुनो से पूछ रहे थे कि वेल अल्बुनो आखिरकार तुम सेल्सी से कैसे बाहर आ पाए। और वैसे भी जो सेल्सी है वो तो सील किया था ना एंटिनो और मार्सिलो के द्वारा। और फिर गाइस वैसे बता दूं जो सेल्सी है वो एक जगह का नाम है। फिर जो अल्बुनो होता है वो हंसते हुए बोल रहे थे कि क्यों क्या हुआ, तुम इसके लिए काफी ज्यादा क्यूरियस हो रही हो। फिर जो एलिना होती है वो बोल रहे थे कि वेल तू सीधा पॉइंट पे आता है या फिर नहीं। और फिर हम देखते हैं जो अल्बुनो होता है वो हंसने लगता है और फिर वो एलिना को बोलता है कि तुम्हें क्या लगता है ये सब कुछ बस ऐसे ही खत्म हो जाता है। और फिर ये सुन के जो एलिना होती है वो बोलते हैं कि तुम्हारे कहने का मतलब क्या। और फिर तभी जो अल्बुनो आता है वो कैडेंजारो का नाम लेते हैं। और फिर ये सुन के जो एलिना होते हैं वो काफी हैरान हो चुके थे और उसका चेहरे का एक्सप्रेशन भी काफी बदलने लगता है। और फिर वो अल्बुना को बोलते कि वेल मुझे ये मत बोलना, लेकिन तभी जो एल्बुना होते हैं वो बोल रहे थे कि वेल अब ये बोलने के लिए काफी ज्यादा लेट हो चुका है। और फिर ये सुन के जो एलिना होते हैं उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ चुका होता है और फिर एल्बुना को काफी जोर से मारने लगती है और उसको गाली भी दे रही होती है। वो बोल रहे थे कि वेल आखिरकार तुम जैसे एक ह्यूमन ऐसी काम कैसे कर सकता है। और फिर ऐसे करके वो उसको और ज्यादा मार रही होती है। वहीं पे जो अपना हीरो होता है उसको इसके बारे में कुछ भी पता नहीं होता और फिर वो एलिना से पूछते कि वेल ये किस चीज के बारे में बात कर रहे हैं। फिर जो एलिना होती है वो अपना हीरो को बता रही होती कि वेल इन्होंने कैटेंजारो में 90,000 सिटीजन्स को होस्टेज बना लिया था और फिर हमें धमकी दे रहे थे कि अगर हम इन्हें प्रेसिडेंट का सीट नहीं देते हैं तो ये उन सभी लोगों को मार देंगे। फिर जो अल्बुनो होता है वो बोल रहे थे कि वेल हमने पहले प्लान तो किया था कि हम उन सभी सिटीजन्स को तुम्हें सौंप देंगे, लेकिन जो पार्लियामेंट था उन्होंने काफी गंदा हमारे साथ प्लान खेला, इसी वजह से हमने अपना प्लान चेंज कर दिया। और फिर मेरे ख्याल से जो मैजिक बॉम्ब है वो अब तक तो एक्टिवेट भी हो चुका होगा। और फिर वो हंसते हुए बोल रहा था कि वेल मेरे ख्याल से किसी भी टाइम पे 90,000 सिटीजन्स और बॉम्ब मतलब समझ ही चुके होगे तुम सब। और फिर ये सुन के जो एलिना होते हैं गुस्सा करते हुए बोल रहे थे कि वेल तुम अपने आप को एक ह्यूमन भी कैसे कह सकते हो, फिर तुम्हारे और उन सभी मॉन्स्टर्स के बीच में क्या ही अंतर रह जाएगा। फिर ये सुन के जो अल्बुनो होता है वो बोल रहे थे कि वेल इसमें हमारी कोई भी गलती नहीं है, हम पहले तुम्हें अपना एक ऑफर दे रहे थे लेकिन तुम्हारी वजह से उन सभी लोगों की जान जाने वाली है। और फिर वो हंसते हुए बोल रहे थे वेल अगर तुम सभी लोग बाहर से आउटसाइडर्स को नहीं लाते तो फिर शायद 90,000 लोगों की जिंदगी बच चुकी होती है। लेकिन तभी हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वो अल्बुनो को पंच मारता है और जो अल्बुनो होता है वहीं पे खत्म हो जाता है। वेल अगर मरता तो नहीं सिर्फ बेहोश होता है और अपना हीरो भी बोल रहा था कि वेल डरने की कोई बात नहीं, मैंने इसे जान से नहीं मारा है। और फिर अपना हीरो अपनी टीम को बोलता है कि वेल तुम सभी रेडी हो जाओ क्योंकि अब हम सभी जो है वो कैटेंजारो के लिए जाने वाले हैं। तो भाई लोग आज के लिए इतना ही। और भाई लोग जो मैं एक नया एपिसोड जो है वो लाने वाला हूँ वो शायद 3 घंटे का होगा, वो 4 या 5 दिन में आ जाएगा। ठीक है, मैंने पहले तो कहा था कि मैं शायद 2 हफ्ते लगाऊंगा लेकिन मैंने सोचा यार जल्दी जल्दी ना इसको एक्सप्लेन करके खत्म करते हैं। तो ठीक है मिलते के लिए भी शॉर्ट में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और सायोनारा।